जब स्कूल का सबसे खतरनाक लड़का एक ऐसी लड़की से शादी करने की जिद कर दे जो उससे देखकर ही कांप जाती हो, तो सोचो आगे क्या होगा। डर से शुरू हुई ये कहानी कैसे बदलती है प्यार और ड्रामा में, आज हम जानेंगे। मैं हूँ मिस ब्लिंग और हमारे प्यारे से चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लव स्टोरी। फिल्म की शुरुआत एक साल पहले के सीन से होती है। लाल बालों वाला स्कूल का लड़का वॉन सड़क के बीच कुछ आदमियों से पिट रहा होता है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। मार खाने के बाद वो पूरा भीगा हुआ सड़क के किनारे बैठा होता है। तब एक लड़की उसके पास आती है और उसे छाता और पीने के लिए कुछ देती है। अब हम कोगर से मिलते हैं, जो नया स्कूल शुरू करने वाली लड़की है। सब उसे बहुत डरपोक मानते हैं। फिर हम आयस को देखते हैं, जो उसी स्कूल में पढ़ता है और बिना बात के झगड़ा करने वाला लड़का माना जाता है। जब वो कुछ स्कूल के लड़कों से लड़ रहा होता है, तब उसे धक्का लगता है और वो कोगर के साथ जमीन पर गिर जाता है। इससे कोगर इतना डर जाती है कि तुरंत उठ भी नहीं पाती। कोगर को अक्सर उसके साथ ही चढ़ाते हैं। जब वो ज्यादा परेशान हो जाती है, तब आंखें बंद करके रोते हुए अपने मामा शू का नाम लेती है। जल्दी ही कोगर की जिंदगी बदलने वाली होती है। जब आयस उसे स्कूल के हॉल के बाहर मिलने बुलाता है, वहाँ आयस उसे फूल देता है। कोगर हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि आयस उसे शादी के इरादे से पसंद करता है। पहले वो मना कर देती है, लेकिन क्योंकि वो बहुत डरपोक होती है, इसीलिए हाँ बोल देती है। साथ ही कहती है कि उसके साथ प्यार से रहे। घर पहुँचने पर कोगर का हमेशा उसके मामा शू स्वागत करते हैं। इससे वो बहुत खुश हो जाती है। ऐसा लगता है कि कोगर को अपने मामा से लगाव है, क्योंकि बचपन से वही उसका ख्याल रखते आए हैं। अगले दिन शू कोगर के लिए बहुत अच्छा डब्बा बनाता है। जब वो स्कूल जा रही होती है, तब मोड़ पर आयस उसका इंतजार करता मिलता है। कोगर सोचती है कि क्या उसे सच बता दे कि वो किसी और को पसंद करती है। आयस उसे साथ चलने को कहता है। दोपहर में आयस अपना बनाया हुआ डब्बा निकालता है और उसे खिलाता है। आयस अपनी माँ और खुद के लिए भी खाना बनाता है। खाना इतना अच्छा होता है कि कोगर उसे कहती है कि उसे खाना बनाने का काम जरूर करना चाहिए। फिर वो बताती है कि उसे डर था कि अगर खाना खराब होता तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। जब आयस कहता है कि वो लड़ाई में सिर्फ इसीलिए गया था क्योंकि कुछ लोग नए लड़के को परेशान कर रहे थे, तब कोगर उससे पूछती है कि उसने उसे ही क्यों चुना। कोगर कहती है कि वो सिर्फ एक डरपोक लड़की है जिसे कोई लड़का पसंद नहीं करेगा, लेकिन आयस उसकी बात नहीं मानता। आयस कोगर से वादा करता है कि अब वो बिना मतलब की लड़ाई नहीं करेगा और आज के बाद हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। ये सुनकर कोगर को लगता है कि आयस असल में अच्छा लड़का है। अगला दिन आता है और कोगर को फिर उसके क्लास के बच्चे चिढ़ाने लगते हैं क्योंकि वो आयस के साथ रहती है। तब यशीरो सबको पीछे हटने को कहती है। जब कोगर उसका शुक्रिया करती है, तब यशीरो कहती है कि उसने ये उसके लिए नहीं किया, वो बस उन लोगों से परेशान हो गई थी जो दूसरों को इस बात पर जज करते हैं कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। जब कोगर घर लौटती है, तब वो शू को एक औरत से बात करते देखती है। वो उस औरत को पहचान लेती है। शू बताता है कि वो उसके साथ पहले काम करती थी। कोगर अपने मामा का शुक्रिया करती है कि जब वो 6 साल की थी और उसके माँ बाप गुजर गए थे, तब से वो हमेशा उसके साथ रहे। स्कूल में सब बच्चों को ग्रुप में बांटा जाता है ताकि एक काम के जरिए सब एक दूसरे के करीब आ सके। शुरू में कोगर और आयस को कोई ग्रुप नहीं मिलता, इसीलिए कोगर, आयस, यशीरो और मिसाकी को एक ही ग्रुप में डाल दिया जाता है। जब दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें बचा हुआ ग्रुप कहते हैं, तब मिसाकी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मिसाकी मिडिल स्कूल के टाइम कनाडा में पढ़ता था। वो अकेला रहता था और किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता था। काम के दौरान कुछ बच्चे मिसाकी को परेशान करते हैं और उसका ड्रीम कैचर नदी में फेंक देते हैं। आयस उसे डूबने से बचाता है और उसका ड्रीम कैचर भी वापस ला देता है। ये ड्रीम कैचर उसे कनाडा छोड़ने से पहले एक दोस्त ने दिया था। आयस की दोस्ती के लिए सच्चाई देखकर मिसाकी उसे अपना लेता है। जब सब लोग वापस कैंप की तरफ लौट रहे होते हैं, तब आयस अपनी जर्सी भूल जाता है और कोगर उसे लाने की बात कहती है। कोगर रास्ता भटक गई और एक अंधेरे सुरंग के अंदर फंस गई, जिस वजह से उसे बचपन का दर्द याद आ गया जब उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। वो रोते हुए शू का नाम चिल्लाने लगी। तब आयस उसे बचाने के लिए वहाँ आ गया। कोगर हिम्मत करके आयस को सच बताती है कि वो किसी और को पसंद करती है। आयस समझ गया क्योंकि उसने पहले उसे शू का नाम लेते सुना था।
फिर कोगर बताती है कि शू उसके मामा है। बचपन से उन्होंने ही उसके माँ और बाप दोनों की जगह संभाली है, इसीलिए उसके दिल में उनके लिए अलग एहसास आ गया है। वो ये भी बताती है कि शू अपना काम छोड़कर एक कैफे खोलना चाहता है ताकि उसका ध्यान रख सके। कोगर के मना करने के बाद ही आयस पूछता है कि क्या वो दोनों दोस्त रह सकते हैं। कोगर खुशी से हाँ बोल देती है। यशीरो और मिसाकी भी उन दोनों को देखने आते हैं। अलग स्वभाव होने के बाद भी अब चारों के बीच गहरी दोस्ती बन चुकी होती है। क्लास में कोगर यशीरो को आयस के बारे में बताती है। वो कहती है कि आयस बहुत खास दोस्त है और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही कि क्या वो उससे प्यार करती है। यशीरो उसे सलाह देता है कि वो सोच कर देखे कि अगर वो आयस को चूमे तो कैसा लगेगा। कोगर जब ये सोच पाती है तब यशीरो समझ जाती है कि कोगर के दिल में आयस के लिए थोड़ा एहसास जरूर है। अगले दिन लाइब्रेरी में आयस के साथ पढ़ने जाने से पहले कोगर देखती है कि यशीरो एक लड़के को बड़ी बाइक पर किस कर रही है। पढ़ाई के दौरान कोगर सो जाती है। आयस के दिल में उसके लिए गहरा प्यार होता है, इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पाता और धीरे से उसे किस कर लेता है। कोगर हैरान रह जाती है जब उसके होंठ आयस से टकराते हैं। आयस को अपनी गलती का बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो तुरंत माफी मांगता है। साथ ही वो कहता है कि जो वक्त उन्होंने साथ बिताए हैं उसे भूलना मत। उसे लगता है कि उसने किस कर बेवकूफी कर दी, जबकि कोगर समझ नहीं पा रही होती कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। इसी बीच क्लास में एक नई लड़की आती है जिसका नाम निशिगाकी होता है। वो बहुत शर्मीली और लोगों से बात करने में कमजोर होती है, इसीलिए क्लास के बच्चे उसे तुरंत परेशान करने लगते हैं। लेकिन एक दिन आयस उसे अपने साथ दोपहर का खाना खाने के लिए बुलाता है, जबकि कोगर दूर से ये सब देख रही होती है। आयस निशिगाकी को कहता है कि वो खुलकर बात करे ताकि उसका हौसला बढ़े और वो लोगों से जुड़ सके। वो समझाता है कि वो उसे बदमाश बच्चों से बचाता है क्योंकि मिडिल स्कूल में उसके साथ भी ऐसा हुआ था। तब निशिगाकी उसकी बात मानती है और सुधरने लगती है। जब वो बास्केटबॉल क्लब में जाती है और दो लड़कियों से दोस्ती कर लेती है, वो आयस को खबर बताती है और शुक्रिया करती है। कोगर देख रही होती है। मिसाकी को लगता है कि कोगर जेलस है, इसीलिए वो उसके पास जाता है और वो कहता है आयस ने ही उसे बच्चों से बचाया था जो उसके ड्रीम कैचर का मजाक उड़ाते थे। वो कहता है आयस दिल की बात बोलता है और अपनों का ख्याल रखता है, इसीलिए अब कोगर को भी अपने दिल की बात कहनी चाहिए। कोगर साथ बिताए दिन याद करती है और समझ जाती है कि वो आयस को पसंद करती है। क्लास में कोगर आयस और निशिगाकी को साथ देखती है। वो कह देती है कि वो आयस को पसंद करती है और निशिगाकी से जेलस है। निशिगाकी कहती है चिंता मत करो, हम सिर्फ दोस्त हैं। कोगर कहती है उनका चुमना उसे अच्छा लगा था। वो कहती है उसे मामा शू से नहीं आयस से प्यार है। ओके, पूरे ड्रामा के सबसे वियर्ड लाइन है ये। मामा से रोमांटिकली प्यार कैसे हो सकता है किसी को। एनीवे, बैक टू द स्टोरी। फिर वो आयस को डेट पर चलने को कहती है और बोलती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। ये सुनकर आयस खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। उसके बाद दोनों साथ वक्त बिताने लगते हैं और फैसला करते हैं कि सब कुछ कोगर के मामा को बताया जाए। आयस अच्छा दिखने के लिए बाल काले करता है। शू उससे बात करने को मान जाता है और कोगर को नींबू लाने भेजता है। आयस वादा करता है कि वो कोगर की हिफाजत करेगा, लेकिन शू को यकीन नहीं होता। शू बताता है कि कोगर नर्म दिल की है। अचानक हालात बदलने पर वो घबरा जाती है क्योंकि 9 साल पहले उसने जो खोया था वो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो अपने जल्दी लिए फैसले के लिए माफी मांगता है, लेकिन सच में उसका इरादा था कि वो अपनी जान देकर उसकी हिफाजत करे। उस रात कोगर शू को अपनी पुरानी साथी से बात करते सुनती है, जो उसे वापस काम पर आने का मौका देती है। कोगर उदास हो जाती है, जैसे वो शू के सपने के बीच आ रही हो। कुछ दिन बाद आयस कोगर को कहता है कि वो खुद को सुधारने के लिए तैयार है और शू का भरोसा जीतेगा। तब वो यशीरो के प्रेमी इकुमी को एक औरत को किस करते देखता है और इकुमी आयस को पहचान लेता है क्योंकि 1 साल पहले उसके और उसके दोस्तों से उसकी लड़ाई हुई थी। वो आयस को दोष देता है कि उसके रिकॉर्ड की वजह से वो डॉक्टर स्कूल नहीं जा सका और अपने बाप का हॉस्पिटल नहीं संभाल सका। आयस उसे कहता है कि यशीरो से दूर रहे और दोनों में लड़ाई होते होते बचती है। वो लोग यशीरो को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इकुमी जैसा हिंसा करने वाले आदमी को छोड़ दे, जो उसे मारता भी है और धोखा भी देता है। वो कहती है कि वो अब तक उसके साथ इसीलिए है क्योंकि जब वो अपनी जान देने वाली थी तब वही उसके साथ था।
मिसाकी उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यशीरो अपने दोस्तों की बात नजरअंदाज करके गुस्से में चली जाती है। फिर यशीरो इकोमी के घर जाती है। इकोमी उसे मारने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि सिर्फ वही उसका प्यार है। फिर वो यशीरो से एक मांग करता है और दोनों एक दूसरे से प्यार जताने लगते हैं। अगले सीन में कोगर एक संदेश पाकर दौड़ती है, जिसमें यशीरो उसे बचाने को कहती है और इकुमी के घर बुलाती है। जब वो पहुंचती है तब उसे इकुमी और उसके साथी वहां मिलते हैं। इकुमी कोगर को यूज करके आयस से बदला लेना चाहता है और उसे कोगर के साथ तस्वीर भेजता है। जब आयस आता है तब वो इकुमी से कहता है कोगर को मत घसीटो और बदला मुझसे लो। बिना जवाब दिए इकुमी मान जाता है और वो उसे बहुत मारते हैं। लगता है जान चली जाएगी। तभी मिसाकी और शू सही वक्त पर आ जाते हैं और केचप इकुमी की आंखों में डाल देते हैं। फिर वो आयस को उठाकर इकुमी के घर से ले जाते हैं। जब मिसाकी कमरे के अंदर बंद यशीरो को छुड़ाता है तब आयस अपनी चोटों के बाद भी मौका देखकर शू को यकीन दिलाता है कि अब वो कोगर की हिफाजत करने के लिए तैयार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शू ने हमेशा किया था। फिर आयस उसे बताता है कि असल में सबसे पहले कोगर ने ही उसे बचाया था। जब बारिश वाली लड़ाई के बाद उसने उसे छाता दिया था, उस वक्त वो अंदर से टूट चुका था और बहुत उदास था। कोगर के उस छोटे से प्यार भरे काम ने उसके दिल पर इतना गहरा असर किया कि वो शू से माफी मांगता है और वादा करता है कि अब खुद को सुधारेगा और उन सब की रक्षा करेगा जो उसके लिए खास है, जिनमें कोगर भी शामिल है। शू को थोड़ा दुख होता है कि कोगर अब उसके बिना भी मजबूत हो रही है, लेकिन अब वो उन दोनों के बीच रुकावट नहीं बनना चाहता। अगले दिन इकुमी यशीरो से माफी मांगकर सब ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन मिसाकी उन दोनों के बीच आ जाता है। मिसाकी हिम्मत करके यशीरो को बताता है कि वो उसकी कितनी परवाह करता है। वो वादा करता है कि अब वो भी उन लोगों के लिए खड़ा होगा जो उसके लिए जरूरी है, बिल्कुल आयस की तरह। आखिरी सीन में शू कोगर की पुरानी खुशी भरी याद दोबारा जीता है। जब वो उसे साइकिल चलाना सिखा रहा होता है, वो साइकिल को पीछे से पकड़कर चलाता है और सही वक्त आने पर छोड़ देता है। फिर वो कोगर से कहता है कि अब वो बिना डरे वही करे जो उसे खुशी दे। उसी वक्त आयस भी आ जाता है और दोनों साइकिल चलाते हुए समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। वहां आयस कोगर को फूलों का गुलदस्ता देता है और कहता है कि उसके माँ बाप को खोए हुए 9 साल हो गए और उससे मिलने से पहले तक वो दर्द में जी रही थी। अब वो वादा करता है कि हर साल उसके लिए फूल लाएगा। फिर वो उससे शादी के लिए पूछता है और यही है स्टोरी का एंड। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और खूबसूरत लव स्टोरी के साथ। बाय बाय।